दोस्तों, मैं राजेश बिजारडिया युवा की आवाज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। तो अब आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आज से ही मेरे पेज से जुड़े यूट्यूब चैनल से और आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की जितनी भी चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनके बारे में आपको इस युवा की आवाज चैनल के थ्रू पूरी जानकारी दी जाएगी। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान पुलिस के पेपर को किस तरीके से मैनेज करना है। यानी राजस्थान पुलिस के लिए हम आपको आज टिप्स देंगे अलग से। मैंने 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे बनाए मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर, मान लेते हैं कि राजस्थान पुलिस के लिए आपके पास 2 महीने का टाइम है। आप 2 महीने में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, अलग अलग पेज से जुड़ सकते हैं, अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना कुछ ग्रहण कर लिया। मायने आपकी वो रखेगा कि आपने उस एग्जाम में उस पेपर को किस तरीके से हैंडल किया गया है। तो मैं आपको आज उसी चीज के ऊपर कुछ टिप्स बताऊंगा कि आपको पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना मेरे YouTube चैनल को युवा की आवाज, और लाइक भी करते रहना। आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एग्जांपल में कि जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है। जैसे आपको मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया, जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है। दोस्तों, आपके सामने एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं मैं, इसमें ये नहीं बोल रहा हूं इसका आंसर ये होगा या वो होगा। आप मैं 6 क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे लेके आऊं। जैसे राजस्थान पुलिस में क्या होता है, इस बार कुछ सिलेबस चेंज हो गया है। पिछली बार जो सिलेबस था उसमें क्या होता, टोटल 120 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते थे, 30 हैं वो साइंस के और इंडिया जीके के आते थे, 90 जो बाकी 30 क्वेश्चन रह गए वो रीजनिंग के आते थे। लेकिन इस बार कुछ अमेंड हुआ है। इसमें अमेंड हुआ है तो जीके में जो पुराने मॉडल पेपर लिए हैं उसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी हल करके बताऊंगा कि किस तरीके से उस पेपर को हैंडल करना है, क्योंकि अभी आगे आने वाले पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे। तो चलो पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं अभी फिर कि जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है। इसमें दोस्तों आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन ही मिलते हैं। नंबर 1 फर्स्ट में दे देगा आपको जयपुर, फर्स्ट में दे देगा आपको सीकर, सेकंड में आपको दे देगा जयपुर, थर्ड में आपको दे देगा रेवासा, और फोर्थ में आपको दे देगा जोधपुर। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो एक बार दोस्तों कि जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है सीकर, जयपुर, रेवासा और जोधपुर। हमें क्या होता है एग्जाम में आउट कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे ये क्वेश्चन तो आता ही है कि जीर्ण माता कुछ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल 0 है बिल्कुल, कि जीर्ण माता का मंदिर कहां है, सीकर में है। दोस्तों, हम ये चीज पढ़ते ही नहीं है कि जयपुर, रेवासा आगे जाते ही नहीं, और आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया कि सीकर, और आपको पता है कि जीर्ण माता का मंदिर सीकर में। हर किसी को पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन यहां आपका ये आंसर जो सीकर आप कर रहे हो ये गलत है दोस्तों। ये चीज अपने माइंड में बैठा लो। एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आपको नॉर्मल लग रहा है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है आप सीकर पे कर दोगे, क्योंकि एग्जाम जो पेपर बनाता है उसके दिमाग में भी ये चीज रहती है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है वो इसको फर्स्ट पे लेगा सीकर। और मैं इस चीज का भुगत भोगी हूं। मैंने लगातार बार एग्जाम दिए हैं, कोई मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 20 या 25 एग्जाम दिए हैं, जब जाके कामयाबी मिली दोस्तों। उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। यानी जीर्ण माता, आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए, मैं ये बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन ये था कि जीर्ण माता का मंदिर कहां स्थित है, सीकर, जयपुर, रेवासा और जोधपुर। इसको मेन आपको पता है कि सीकर में है, लेकिन दोस्तों सीकर में है
अभी मैं बोलूं कि मैं तो राजस्थान का हूं, अरे राजस्थान में मेरा जिला तो होगा, कौन सा जिले का हूं मैं, हनुमानगढ़, तो हो सकता है वहां के मैं हनुमानगढ़ भी दे दूं, तो हो सकता है इसमें भी क्या था, सीकर आ गया, जयपुर नहीं है, रेवासा, ये रेवासा सीकर के अंदर ही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रेवासा। और आपको फर्स्ट में जब सीकर मिल जाता है तो दोस्तों आप सीकर कर देते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, जब भी आप कोई काम करें धैर्य से एग्जाम दें, उसमें आपकी भलाई है। हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है और एक वही क्वेश्चन आपकी जिंदगी सुधार सकता है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, ऑल कॉन्फिडेंस एग्जाम में बिल्कुल ही 1% नहीं बढ़ते हैं। ये हो गया, ये दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी तरीके से मेरा कहना मतलब ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। पहला मेरा आज का टिप्स ये था। अभी नेक्स्ट सेकंड टिप्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सेकंड आपका ये रहेगा, चंबल नदी, चंबल नदी कौन से जिले में बहती है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चंबल नदी कौन से जिले में बहती है, चंबल नदी कौन सी जिले में बहती है, वही ऑप्शन ले लो, ए, बी, सी और डी। ए में लिख लो चंबल में कोटा, झालावाड़, ये दोस्तों वही बात है, पिछली बार की तरह क्वेश्चन नॉर्मल है। मैं आपको इसी तरीके से 6 क्वेश्चन का एग्जांपल देकर बताऊंगा जो आप गलती करते हो बार बार, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आज कम से कम 6 या 7 मॉडल पेपर निकाले दिन में, उसके बेस पे मैं आपके 6 क्वेश्चन ये बिल्कुल नॉर्मल लेके आया हूं जो आपको हर किसी को आते हैं और इनका आंसर भी पता है, लेकिन उसके बावजूद आप गलती कर रहे हो, इसलिए मैंने नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल है कि चंबल नदी कौन से जिले में बहती है, आपको तुरंत पता है कि कोटा में बहती है, आपको ये पता नहीं कि तीनों बह रही है नहीं बह रही, और आप तुरंत फिर इसमें यही कर दोगे कि कोटा में है, इसलिए मैं फिर बता रहा हूं कि आपको पता है कि चंबल नदी कोटा जिले में बहती है, और ऑप्शन में आपको मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑप्शन 1 में आपको कोटा ही मिलेगा, इसलिए मैं फिर बता रहा हूं कि आपको ऑप्शन क्या करने हैं, दोबारा से चारों पढ़ने हैं कि चंबल नदी कौन से जिले में बहती है, कोटा में बहती है, झालावाड़ में बहती है, या उपरोक्त दोनों में बहती है, जयपुर में। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और 3 नंबर ऑप्शन में जब आपको उपरोक्त दोनों मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको 100% तो नहीं कह सकता, बाकी मैं आपको बता देता हूं कि 99% जो आपको झालावाड़ में, आपको ये तो पता है कि चंबल नदी कोटा जिले में बहती है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि झालावाड़ में है कि नहीं, और ऑप्शन नंबर 3 में उपरोक्त दोनों है, तो 99% आप मान के चलिए कि उपरोक्त दोनों ही उसका आंसर आएगा। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं दोस्तों कि चंबल नदी कौन से जिले में बहती है, आपको पता है कोटा, लेकिन झालावाड़ का आपको पता नहीं, और ऑप्शन नंबर 3 में यदि आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है उपरोक्त दोनों, तो उसका आंसर मैं आपको 99% पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उसको आप उपरोक्त दोनों मान लीजिएगा। आप मॉडल पेपर लो, बार बार ट्राई करते जो, इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग निकाल के रखो, तो आपको खुद अपने आप अनुमान हो जाएगा दोस्तों। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि आप मॉडल पेपर लें और दोबारा से इस तरीके से ट्राई करें। चलिए दोस्तों, अभी हमारा टिप्स नंबर 3 रहेगा, टिप्स नंबर 3 रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहां होता
है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है? और ऑप्शन में आपको दे दूंगा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। लिखो ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन किस जिले में होता है या कहां होता है? तो आपके सामने ऑप्शन 1 में बीकानेर है, चूरू है, जयपुर है, इनमें से कोई नहीं है। जैसे कई बार एग्जाम होता है, जैसे पीटीटी का एग्जाम या फिर बीएसटीसी का एग्जाम, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो क्वेश्चन उनके लेवल का है। जब आपको पता है कि मुझे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लेकिन इसका मुझे आंसर नहीं पता और आपके सामने दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? देखो कि राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहां होता है, मुझे इस क्वेश्चन का ऐसा समझ लो कि पता नहीं है आंसर का। करने का तरीका देखो, बीकानेर, चूरू, जयपुर और इनमें से कोई नहीं। जब आपको 3 जिले दे रहे हैं और एक अलग हटके चीज आ रही है, मेरा कहने का मतलब 3 तो आपको जिले दे दिए, बीकानेर, चूरू और जयपुर है, और एक चीज इसमें से आपको हटके दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? 99% इनमें से कोई नहीं आएगा। हर एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं और जिनका आंसर 99% ये होता है। आप चेक कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आप एक बार निकाल लें और बार बार मॉडल पेपर ले आए, उनमें ट्राई कर लें। हर 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें से ऑप्शन ये डी मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, और उसका 5 में से मैं आपको बोल रहा हूं कि 4 क्वेश्चन हैं वो उनका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। हो सकता है खुदा की दास्ता से कोई 1 या 2 क्वेश्चन में नहीं आए। ये हमारा टिप्स नंबर 3 हो गया। दोस्तों आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे भी आपके बारे में कुछ पता चल सके। आप अपना अनुभव कमेंट में शेयर कर सकते हैं मुझे। हमारी 3 टिप्स क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। अभी चौथा टिप्स चलेगा। पूरे आप में दोस्तों बने रहें पूरे YouTube मेरे चैनल के साथ, युवा की आवाज। मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। अभी हमारी 3 टिप्स क्लियर हो गई। चौथी टिप्स है कि राठी गाय, जैसे कोई एग्जांपल ले लो आप, राठी गाय प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? क्वेश्चन क्या है? राठी गाय प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 नौहर हनुमानगढ़ और ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं मानता हूं कि आपको इसका आंसर आता होगा, लेकिन मैं आपको किस बेस पे बता रहा हूं कि आप इसमें भी गलती करते हो। हर एग्जाम में मैंने देखा है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है। हर एग्जाम में होते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, और कुछ हमें क्या होता है, डाउट रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। तो मैं आपके 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे वाले हैं वो क्लियर कर रहा हूं। तो एक बार देखें। क्वेश्चन ये था कि राठी गाय प्रजनन केंद्र कहां स्थित है, कि गंगानगर में है, बीकानेर में है, या हनुमानगढ़ में है, या जयपुर में। मान लो कि हमें पता नहीं है इस क्वेश्चन का। आप एक बार सपोज करो इस क्वेश्चन के आंसर का हमें पता नहीं है, यदि है तो भी एक बार सोचो कि मुझे इसका पता नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो सीधा किसका नाम है? गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर भी एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, नौहर एक क्या है, हनुमानगढ़ के अंदर एक तहसील है, और जयपुर भी क्या है, जिला है। कहने का मतलब जिले के चारों नाम है। यदि किसी जगह के आगे ब्रैकेट लग जाता है, किसी के आगे जगह के आगे ब्रैकेट लग जाता है, तो ये ब्रैकेट ये समझो कि 100% आपको ये साबित कर रहा है कि इसका आंसर यही होगा। समझे दोस्तों? ये नौहर हनुमानगढ़, यदि यहां हनुमानगढ़ जो ब्रैकेट लग रहा है, ये आपको संकेत दे रहा है
ये आपको एक नंबर दे रहा है एग्जाम में, ये आपकी दिशा चेंज कर रहा है, ये आपको मार्गदर्शन कर रहा है, ये अपने परिवार की दशा सुधार रहा है। इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को आप कभी हल्के में मत लेना। 0.15, 0.5 या 0.10 से भी लोग रहे, 0.1 से आप यकीन नहीं करोगे, फिर वेटिंग लिस्ट का इंतजार करते रहोगे। इसलिए मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, ऐसी टिप्स आपको बहुत काम आएगी। इसलिए राठी गाय का प्रजनन के अंदर आपको चलो मान लो पता नहीं था और ऑप्शन आपको ऐसे 4 ऑप्शन आपने पढ़े और एक आपको ब्रैकेट वाला यदि यहां मिल गया, कोई भी आपको पता नहीं है तो आप आंख बंद करके उसके ऊपर टिक मार दें। मैं आपको बता रहा हूं कि 99% आपका वो क्वेश्चन सही मिलेगा दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं, ये चीज मैंने चेक किया है। बार बार एग्जाम देने के बावजूद मैं गलती करता, मैं देखता रहता हर बार कि मैंने किस क्वेश्चन में कहां गलती किया। मुझे पता भी था कि राठी गाय जो प्रजनन केंद्र है वो हनुमानगढ़ में है और मुझे ऑप्शन नंबर 1 में हनुमानगढ़ दे दिया गया। मैंने ऑप्शन नंबर 3 पढ़ा नहीं, नोर हनुमानगढ़ डायरेक्ट वाला, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया गलत, और मुझे आता था इसलिए गलत भी हो गया। यानी फिर और कॉन्फिडेंस मार रहा है। ये दोस्तों ट्रिक्स नंबर 4 हो गई है। अपने दिमाग में बैठा दो, अपने दोस्तों को भी बताओ और शेयर करो। अभी हम चलेंगे टिप्स नंबर 5 पे। आपने भी क्वेश्चन देखा होगा हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है सुमेलित करो। सुमेलित यानी क्रॉस जो मिलान करते हैं, ए को सी से मिला दिया या सी को बी से मिला दिया या सी को डी से मिला दिया, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको जैसे लिख देता हूं यहां पे ऑप्शन नंबर 1 थार पार्कर, नंबर 2 थार पार्कर के बाद राठी और इसके बाद गिर। एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, और इसके बाद गिर के बाद लिखो कांकरेज। ये आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए सुमेलित। इसमें क्या होगा, इसके सामने लिख देगा कि कौन सा कहां, जैसे यहां लिख देगा डग झालावाड़, इसमें लिख दो ए में 1 नंबर में डग झालावाड़। इसके बाद 2 पे लिख दो नोर हनुमानगढ़। नोर हनुमानगढ़ हो गया। इसके बाद चौहटन बाड़मेर, और ऑप्शन नंबर 4 में लिख दो किशनगढ़ अजमेर। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएंगे। यानी क्वेश्चन ऊपर में लिखा हुआ होगा कि सुमेलित कीजिए, क्या आएगा सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये दोबारा मिटाऊंगा, एक बार देख लेना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि सुमेलित कीजिए किस चीज को, थार पारकर, राठी, गिर। ये गाय की नस्ल है राजस्थान में, यानी थार पारकर कहां पाई जाती है या राठी कहां पाई जाती है, गिर कहां पाई जाती है, इनको हमें आपस में क्या होता है क्रॉस मिलाना होता है कि कौन सा थार पारकर कहां पाई जाएगी हमें पता नहीं, राठी कहां पाई जाएगी हमें पता नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको क्या होगा दोस्तों, ये चीज क्लियर होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन लिख लो 4, जैसे ए में आ गया 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी में आ गया, बी में लिख लो 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन सी में लिखो 4 2 3 1, 4 2 3 1। और ऑप्शन डी में लिखो, ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3, 4 4 1 2 3। ये आपको इसमें मान लो ऑप्शन मिलेंगे इस तरीके से, ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 4 3 1 2, 4 2 1 3, 4 2 3 1, 4 1 2 3। यानी 1 में 4, 2 में 3,
3 में 1, 4 में 2, इस तरीके से क्या आंसर बैठ रहा है। तो आपको बैठाना पड़ता है। चलो आपके सामने पहले क्वेश्चन तो था ही, वो तो आपने देख लिया कि इसका आंसर कैसे होगा, वो देखना है। ऐसा क्वेश्चन हो सुमेलित वाले में तो बिल्कुल एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एग्जाम में मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि सुमेलित वाला आ जाए तो आपको क्या करना है, कॉमन चीज देखनी है। कॉमन समझ रहे हो, ये नहीं सामान्य जो चीज आपके सामने बार बार रिपीट होती है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार में जो बार बार वो चीज आ रही है, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या हो रहा है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट अक्षर पकड़ लो चारों का, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। यानी ये 4 तो बार बार सब में आ रहा है। यानी फर्स्ट ऑप्शन यानी 1 नंबर वाला 4 के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय हो गई। इस बात को आप मानो दोस्तों। तो आपका फर्स्ट में क्या आएगा 4। सेकंड लाइन में फिर आ जाओ, ऊपर से नीचे की तरफ देखते जाना है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन में इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो दोस्तों 3 2 2 1 में कॉमन क्या आ रहा है, यानी बार बार ज्यादा टाइम क्या आया 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। यानी इसमें बार बार दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम इसमें से कॉमन कौन सा ले लें 2, 4 के बाद क्या ले लिया 2। फिर 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर में क्या है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। इसमें बार बार क्या आया दोस्तों, पहले में 1 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, तो 2 में कॉमन 1 आ रहा है। तो उसके बाद हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ये वाला क्लियर हो गया। इसके बाद लास्ट बचा क्या, इसमें कॉमन क्या है 2 3 2 3 और इसमें 1 और 3। यानी इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है दोस्तों 3 आ रहा है बार बार। तो यहां क्या लिख दो 3। यानी ये आपका आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। यानी ऊपर से नीचे की तरफ लेके चलो, कॉमन जो चीज है वो अलग निकालते चलो और वो ही आपका लास्ट में ऑप्शन मिलेगा। तो हमारा कॉमन क्या निकला 4 2 1 3। तो इसमें आपको ये चीज देखनी है कि 4 2 1 3 था, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो 4 2 1 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 2 1 3। 4 यानी 4 2 1 3 हो जाएगा। अभी आप उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि थार सबसे पहले वो ये कि थार पार्कर कहां पाई जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चेक कर लो। सेकंड में जैसे कोई और हमने लिखा जैसे राठी कहां पाई जाएगी, तो वो सब क्वेश्चन आपको उसी तरीके से 3 नंबर चौहटन बाड़मेर वाली ये और लास्ट जो कांकरेज वाली है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा 4 2 1 3 और वो आपके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चनों को मेरे एग्जांपल में मैंने ये एक एग्जांपल दिया है, ये श्योर नहीं होता है, ये मान के चलो। आप बार बार मैं ये बोल रहा हूँ आप मॉडल पेपर ले लो, उन पे आप ट्राई करते जाओ। यदि आपको फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछो, मैं आपको एक सिर्फ तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन हल करने का। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सुमेलित वाले जितने भी क्वेश्चन है आज एक प्रण कर लो आप कि मेरे को रात को सोने से पहले कम से कम 10 क्वेश्चन में ऐसे निकालूंगा सुमेलित करने वाले से। और मैं आपको बता रहा हूं 10 क्वेश्चन आप निकालोगे तो उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपको इस कॉमन बेस पे मिलेंगे और उनका आंसर यही मिलेगा। चेक करना दोस्तों। अभी टाइम कम है, टाइम के हिसाब से टिप्स नंबर 6 अपनी लास्ट टिप्स रहेगी। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के ट्रिक्स का क्या रहेगा कि कोई शैली का ले लो आप, जैसे कि बड़ी ठणी शैली, बड़ी ठणी शैली किस जिले की है। आंसर ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर बीकानेर, सॉरी बीकानेर नहीं हनुमानगढ़ लिखो, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3
चूरू और ऑप्शन नंबर 4 अजमेर। आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि बड़ी ठणी किस जिले की है। क्वेश्चन क्या है, बड़ी ठणी किस जिले की है। आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आपको क्वेश्चन के ऑप्शन चारों देखने हैं, आपको आंसर का पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये जिलों के बारे में तो पता है। यदि आपको जिलों के बारे में पता है तो आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन को आपको बार बार क्वेश्चन देखने के बावजूद ऑप्शन को पक्का चारों देखने हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बड़ी ठणी जो शैली है वो किस जिले की है या किस जिले से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। तो आपके सामने आएगा हनुमानगढ़, बाड़मेर, चूरू और अजमेर। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में पता है तो बहुत अच्छी बात है कि अजमेर है। जिनको पता है वो आंसर अजमेर कर सकते हैं मेरी तरफ से, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आपको पता है हनुमानगढ़ एक क्या है, जिला है, यानी इसमें भी एक डिफरेंट चीज निकलेगी। जैसे रीजनिंग में निकलता है, तीन एक जैसे आते हैं, एक अलग आता है, वही सेम इसमें जीके में भी होता है। ट्राई तो करो। हनुमानगढ़ आ गया, इसके बाद क्या आ रहा है, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद क्या आ रहा है, चूरू, और चूरू के बाद क्या आ रहा है, अजमेर। ये तीनों हनुमानगढ़, बाड़मेर और चूरू तीनों क्या हैं, जिले हैं, और एक अजमेर एक क्या है, संभाग है। इन तीनों से हटके है ना अजमेर। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कई बार संभाग भी निकल जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है या आपको जो टिप्स बताई है जो 6, वो आप आज मॉडल पेपर लेके हल करेंगे, मैं आप ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। और जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं आपसे आशा करता हूं कि युवा की आवाज जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारे फ्लोर्स ज्यादा बढ़ेंगे। जितनी ज्यादा फ्लोर्स हमारे बढ़ेंगे, कोचिंग टाइम ज्यादा होगा, तो हम उस क्लास को लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, थैंक यू।